हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कल एक न्यूज़ वायरल थी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। वो न्यूज़ ये थी, लेखपाल वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड थी। उसमें ये था कि कार्मिक विभाग, जो सचिवालय का एक विभाग है, उसने जो है लेखपाल वेटिंग लिस्ट खारिज कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। और अब 99% चांस हैं कि जो है लेखपाल वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ये खबर थी। कई लोगों ने, हमारे कई दोस्तों ने, हमारे कई भाइयों ने इस खबर को जो है पढ़ा और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, ठीक है, और परेशान भी हो गए। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी और ये कहा जाने लगा कि अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो भैया, हकीकत भी तो सुन लो। दरअसल कार्मिक विभाग, जो कि एक परामर्शी निकाय है, ठीक है, परामर्श देता है। पहली बात, इस बात का खंडन जो अभी मैंने बताया कि रिजेक्ट कर दिया है, इस बात का खंडन करने के लिए एक प्रूफ मैं दे रहा हूँ। पहली बात कि कार्मिक विभाग एक परामर्शी निकाय है, वो सिर्फ परामर्श देता है, अपनी राय देता है, किसी फाइल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? जब मसला इतना हाईलाइट हो, ठीक है, ये दूसरी बात है कि मसला इतना हाईलाइट हो, सांसद विधायकों से जो है लेटर लिखवाए गए हों। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, राजस्व परिषद की तरफ से ये फाइल भेजी गई है, जो कि खुद आईएएस अधिकारी हैं। मतलब मजाक है, कुछ भी ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप मान भी लेते हैं। समझ रहे हैं? दरअसल एक प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है, ठीक है। आपकी फाइल कंप्यूटराइज ऑनलाइन फाइल है, ठीक है, वो राजस्व परिषद की तरफ से गई है, वो सचिवालय के राजस्व विभाग सेक्शन 9 में पेंडिंग है, ठीक है। अब दरअसल ये है कि कार्मिक विभाग से परामर्श लेना है, ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि कार्मिक विभाग शासनादेश 1999 के अनुसार एकल संवर्गीय पदों पर जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, तो उससे परामर्श लिया जाएगा ना, उस विभाग से, कार्मिक विभाग से। तो बस वही परामर्श 14 अक्टूबर को राजस्व विभाग अनुभाग यानी सेक्शन 9 और प्लस के जो कार्मिक विभाग के बीच में पत्राचार हुए हैं, 14 अक्टूबर को परामर्श लिया गया है लेखपाल वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो खबर फैला रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जो खारिज हो गई है, मतलब मजाक है क्या यार? हद है, मतलब फर्जी खबर है। हर विभाग के हर स्तर से मुझे वो फाइल गुजरेगी, ठीक है। दरअसल इसे फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है परामर्श लेना आवश्यक है, ठीक है। और कार्मिक विभाग के जो है शासनादेश 1999 में ये प्रावधान है कि एकल संवर्गीय पदों में वेटिंग लिस्ट आ सकती है। और लेखपाल, जो कि राजस्व लेखपाल की भर्ती 8085 है, वो एकल संवर्गीय पद है, एक तरह के पद है, ठीक है। इसलिए उसका परामर्श लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और वो एक सलाहकारी निकाय है, वो किसी फाइल को रिजेक्ट नहीं कर सकता जब मसला इतना हाईलाइट हो। मतलब मजाक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रक्रिया आपकी जो है किस स्तर से जाएगी, ठीक है। एक अपडेट है, जानकारी है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्व विभाग सेक्शन 9, जो कि सचिवालय में पड़ता है, उसमें आपकी फाइल पेंडिंग है, ठीक है। वो जो है निम्न अधिकारियों के माध्यम से, मतलब निम्न अधिकारियों के टेबल से जो है ये फाइल गुजरेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि राजस्व जो विभाग है सेक्शन 9 में ही, मतलब इसी के राजस्व विभाग सेक्शन 9 के एक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ रिव्यू ऑफिसर के द्वारा इसी फाइल पर जो है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की जाएगी, नंबर एक बात। फिर इसके बाद ये सेक्शन ऑफिसर को भेज दी जाएगी। सेक्शन ऑफिसर अपने स्तर पर काम करके अनुसचिव को भेजेंगे और अनुसचिव अपने स्तर पर काम करके उप सचिव को भेजेंगे। उप सचिव संयुक्त सचिव, और संयुक्त सचिव से ये विशेष सचिव से, फिर सचिव से होते हुए, विशेष सचिव के बाद में फिर सचिव से होते हुए ये प्रमुख सचिव के पास पहुंचेगी अंततः। और प्रमुख सचिव के बाद में ये एक तरीके से एट लास्ट, मतलब आखिर में मुख्यमंत्री के जो है टेबल पर पहुंचेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इतना। अब आपको लगता हो यार बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इतनी तो बहुत टाइम लग सकता है। तो भैया, आपकी फाइल ना जो वो कंप्यूटराइज है, मतलब ऑनलाइन फाइल है, ठीक है। उसमें जो है
क्या कहते हैं, कोई हार्ड कॉपी नहीं है कि फाइल है पड़ी हुई दफ्तर में और आज नहीं तो कल नहीं परसों। एक टाइम पीरियड होता है, उस पर रिपोर्ट लगानी है, उस पर टीका टिप्पणी जो वो करना है। समझ रहे हैं आप? तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो है आज 16 है, मेरे से 25 से 30 अक्टूबर के दरमियान आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, अपडेट इससे रिलेटेड। ठीक है। तो अभी का जो आप जो सुन रहे हैं जो कि रिजेक्ट करते, वो बिल्कुल फर्जी खबर है, उस चक्कर में मत पड़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि लेखपाल वेटिंग लिस्ट आए। एक चीज़ और प्रमाण आपको दे देते हैं। आपने देखा होगा पेट 2023 से जो भर्तियां थी उसकी लिस्ट आयोग ने दी थी, जिसमें एक भर्ती थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और उसका जो लिस्ट में कितनी पोस्टें थी 5272। और अभी नोटिफिकेशन कितनी पोस्टों पर आया है, 5272 पर। तो जब वो 5272 पर आया है तो लेखपाल का भी मेंशन था 4700 पोस्टों पर। तो 4700 पर ही वेटिंग लिस्ट 4700 पर ही नोटिफिकेशन आएगा नई भर्ती का। ये जो 1921 पद हैं, खुद राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने कह दिया था कि ये पोस्ट आगे जो है नहीं जुड़ेंगी भर्ती में, नई भर्ती में। राजस्व परिषद प्लस का आयोग दोनों का ही जो है एक सकारात्मक मतलब वो है, समर्थन है एक तरीके से लेखपाल वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। इनका कोई मतलब ही नहीं, इनका क्या नुकसान है ये बताइए। अब जो एक गेंद है वो सरकार के पाले में है, योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तो उनके पाले में है। वो चाहे ना अभी 10 दिन में वेटिंग लिस्ट आ सकती है, 10-15 दिन वेट कर लीजिए, कोई अच्छी खबर मिलेगी। और एक चीज़ और अपडेट दे देते हैं कि आज हमारे कुछ दोस्त टीम के राजस्व परिषद गए हैं, वहाँ पर अध्यक्ष से मिलेंगे और फाइल को जल्दी से मतलब सचिवालय में क्लियर करवाने के लिए जो है उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और हो सके कोशिश ये रहेगी कि सचिवालय में जाके भी अपडेट लिया जाए कि फाइल कहाँ तक पहुँची है, उसका क्या मतलब प्रोसेस है, मतलब आगे क्या प्रोसेस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अंततः मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये फर्जी खबरों के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। ये व्हाट्सअप फॉरवर्ड और जो नेगेटिविटी, इन चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। एकदम पॉजिटिव तरीके से ठीक है प्रयास करते रहिए और सहयोग कीजिए। लेखपाल वेटिंग लिस्ट आकर रहेगी। समझ रहे हैं आप? नमस्कार।